जोड़ जोड़ के खून पसीने की कीमत हमने घर बनाया, बेगैरत निकली औलाद जो इसे संभाल न सकी। यह मतला तो हमने ऐसे ही कह दिया था। निजीकरण और आगे आने वाली सरकारी संपत्तियों की बिक्री से इसका ज़्यादा संबंध नहीं है। बाकी जनता समझदार है, अगर कहीं जोड़ ले तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। अब प्रश्न आता है कि सरकारी संपत्तियों की बिक्री और निजीकरण क्यों हो रहा है। सरकार का कहना है कि इसका जिम्मेदार राजकोषीय घाटा है। अब बात यह आ जाती है कि राजकोषीय घाटा होता क्या है। तो सरकार की जो इनकम है, जो टैक्स और रेवेन्यू से सरकार को मिलती है, उससे सरकार का खर्चा कहीं ज़्यादा है। 2019-20 में लगभग 6.75 करोड़ का राजकोषीय घाटा था, जिसे सरकार सरकारी संपत्तियों की बिक्री और निजीकरण और विनिवेश से प्राप्त करना चाहती है। जब मंशा राजकोषीय घाटे को पूरी करने की है, तो ये तर्क क्यों दिए जा रहे हैं कि सरकार का काम शासन करना है, न कि सर्विस देना, और सरकारी कंपनियों के कामकाज के तरीके आजकल प्रोफेशनल नहीं रह गए, जैसे वगैरह वगैरह वगैरह। इसका जवाब सीधा सा लगता है। जब हम भी किसी नुकसान के चलते कुछ बेचते हैं तो यह थोड़ी ना कहते कि हमें ज़रूरत है और इसलिए हम बेच रहे हैं। यही कहते हैं ना कि चीज़ खराब है या हमारे काम में नहीं आ रही। ऐसी बातों से ही मुद्दों को ढका जाता है। तीसरा सवाल, यह निजीकरण और विनिवेश चीज़ क्या है यार। जब सरकार किसी कंपनी में अपनी 51% से ज़्यादा भागीदारी बेच दे, सीधा सीधा मामला आता है कि अब फैसले लेने की ताकत किसी और के हाथ में है। वह खरीदार के हाथ में चली गई जिसने अब कंपनी को खरीदा है, 51% शेयर उसके हाथ में। तो इसे निजीकरण कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट अब नहीं हो सकता उनके फैसलों में। अब बात आती है कि विनिवेश क्या होता है। जब सरकार किसी की कुछ शेयरिंग जो कि 51% के बाद अपने पास 51% रखे और उसके बाद के शेयर को अगर मार्केट में दे कि हमें थोड़ा मुनाफा हो, तो वो भाग कहलाता है विनिवेश। विनिवेश से पब्लिक सेक्टर में सर्विस के हिसाब से ही काम होता है, क्योंकि सरकार इसके फैसले खुद करती है। निजीकरण और विनिवेश के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं। महंगाई का बढ़ना। महंगाई वैसे ही बढ़ेगी क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर काम करेगा तो अपने फायदे के लिए काम करेगा और पूरी की पूरी कीमत वसूलेगा। जॉब्स में कमी। जब सरकारी कंपनियां होंगी ही नहीं, जब सरकारी कंपनियों पर सरकार का प्रभुत्व नहीं होगा, तो सरकारी नौकरियों में वैसे ही कमी हो जाएगी। और जो सरकारी एम्प्लॉय हैं उन्हें क्या नुकसान है। तो जो सरकारी एम्प्लॉय हैं उन्हें नुकसान इस एवज में आता है कि जब भी कोई बंदा सरकारी नौकरी के बारे में अपनी इमेज बनाता है तो यही सोचता है कि मैं सिक्योर हूँ, अगर मुझे किस एज में काम हो रहा नहीं भी हो रहा है तो सरकार मुझे निकालेगी नहीं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का ऐसा नहीं होगा, वह जब चाहे तब आपको निकाल सकता है। हाँ, इसके लिए उसे कुछ अमाउंट आपको देना होगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में लगे थे तो उस हिसाब से आपको कुछ अमाउंट आपकी पीएफ का और आपको जो निकालने के लिए उन्हें देना होता है वह ज़रूर देना होगा। इसके अलावा भी कुछ काम होते हैं जो उसे करने होंगे, पर वह निकाल सकती है। अब आता है मुश्किल वक्त। जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमारे घर को ही देख लीजिए, हमारे पास जो जमा पूंजी होती है, स्थायित्व पूंजी होती है, उसे निकाल कर हम अपने उस घाटे को पूरा करते हैं। सरकार अगर आज ही अपनी सारी पूंजी बेच देगी तो ऐसा तो है नहीं कि ये भारत का अंतिम आर्थिक खतरा है। इसके बाद भी ऐसे कई कदम आ सकते हैं जो हमारी प्रभुता, हमारी आर्थिक कमजोरी के ऊपर वार करें। उसके लिए हमें बेहतर तरीके से चलना चाहिए। निजीकरण को सिर्फ इस छोटे से संदर्भ में नहीं समझा जा सकता, इसके और भी कई मायने हो सकते हैं। इसलिए द चकाचक को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 का इंतजार करें।